बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ एक सूना रेगिस्तान था। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और रेत के टीले सूरज की पहली किरणों से चमक रहे थे। उसी रेगिस्तान में एक चट्टान पर प्रभु यीशु शांत भाव से खड़े थे। उनकी आंखों में धैर्य था और चेहरे पर गहरा विश्वास। यीशु मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर अडिग रखो। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। वातावरण भारी और डरावना हो गया। उसी क्षण अंधकार से शैतान प्रकट हुआ। उसका शरीर काले कवच से ढका था और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वो मुस्कुराते हुए यीशु के पास आया। शैतान बोला, यीशु, यदि तुम वास्तव में ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बना दो। यीशु ने शांति से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय। वे शांत स्वर में बोले, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। शैतान थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी शक्ति दिखाई। अचानक यीशु के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सोने से चमकते महल, विशाल नगर और पूरी दुनिया के राज्य। शैतान गर्व से बोला, यदि तुम मुझे दंडवत करो तो ये सारा संसार तुम्हारा होगा। यीशु ने एक कदम आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, तू केवल अपने प्रभु ईश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। इतना सुनते ही शैतान का घमंड टूट गया। उसके चारों ओर फैला अंधकार कांपने लगा। उसी क्षण यीशु के भीतर से तेज दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि शैतान पीछे गिर पड़ा और धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। तभी स्वर्ग से देवदूत उतरे। उनके चेहरे पर करुणा और आनंद था। वे यीशु के चारों ओर खड़े हो गए। यीशु ने ऊपर की ओर देखा और बोले, सत्य और प्रेम की हमेशा विजय होती है। इसके बाद यीशु धीरे धीरे आगे बढ़े। जहां जहां वे चले, सूखा रेगिस्तान हरियाली में बदलने लगा। ये इस बात का प्रतीक था कि जहां सत्य होता है वहां जीवन और आशा जन्म लेती है। कहानी से शिक्षा। जो व्यक्ति सत्य, विश्वास और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी बुरी शक्ति पराजित नहीं कर सकती।